वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में, और मैं हूं राम मूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को आवेश और आवेश से संबंधित कूलम्ब के नियम के बारे में बतलाया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलम्ब नियम के निश्चितता और आवेश, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमने पहले हेडिंग दिया है कूलम्ब नियम के निश्चितता, यानी आपको पता होगा कूलम्ब नियम जो होता है वह विद्युत आवेश के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वह कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, यानी इसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली पॉइंट है कि इसका प्रयोग सिर्फ बिंदु आवेश के लिए होता है। यानी अगर आप कूलम्ब नियम का प्रयोग करते हैं तो कूलम्ब नियम सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिर्फ बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल होता है, आपको बतलाया था। और इसका रूल क्या बतलाया था, नियम क्या बतलाया था कि मानकर चलिए कि अगर ये बिंदु आवेश Q1 है और ये क्या है Q2 है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह इनके प्रोडक्ट के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहली बात स्पष्ट है कि कूलम्ब के नियम जो होते हैं वह सिर्फ बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगला, यह केवल एक जोड़ा मतलब 2, एक जोड़ा मतलब 2, यह केवल एक जोड़ा या 2 बिंदु आवेश के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यानी मानकर चलिए कि अगर यहाँ पर 3 गो बिंदु आवेश है और यदि आप चाहिएगा कि इस तीनों बिंदु आवेश के कारण Q1, Q2 और Q3 ये 3 बिंदु आवेश है, और आप चाहिएगा कि इस तीनों बिंदु आवेश के कारण एक बार में बल निकाल ले, तो कूलम्ब का नियम यहाँ पर कार्यगत नहीं होगा। यहाँ पर कूलम्ब का नियम फेल कर जाता है। यानी यह नियम यानी कूलम्ब के नियम 2 बिंदु आवेश यह नियम यानी कूलम्ब के नियम केवल एक जोड़ा यानी 2 बिंदु आवेश के लिए ही उपयोगी होता है। अगला पॉइंट कहता है कि यह 2 बिंदु आवेश के बीच एकल माध्यम के लिए ही उपयोगी होता है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जैसे कि मानकर चलते हैं बच्चों कि एक बिंदु आवेश यहाँ पर Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है। अगर इसके बीच का माध्यम अगर सेम है, अगर एयर है तो यहाँ से यहाँ तक अगर एयर ही है, या अगर कोई माध्यम है जिसका अगर परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है तो यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन r ही है, तब कूलम्ब के नियम एप्लीकेबल होगा। यदि इसके बीच में मानकर चलिए इतना दूर हम माध्यम चेंज कर दिए, क्या कर दिए? माध्यम चेंज कर दिए, तब यह कूलम्ब का नियम क्या होता है? तब यह कूलम्ब के नियम क्या होता है? कार्यगत नहीं होता है, यानी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, कूलम्ब के नियम यानी इसका प्रयोग सिर्फ 2 बिंदु आवेश के लिए होता है। दूसरा बात, यह केवल एक जोड़ा कहने का मतलब 2 बिंदु आवेश के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तीसरा, यह 2 बिंदु आवेश के बीच एकल माध्यम के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी अगर एक एयर में है और एक वाटर में है तो यह नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एयर में है तो दोनों को एयर में रहना पड़ेगा, अगर वाटर में है तो दोनों को वाटर में रहना पड़ेगा। अगर सेम माध्यम में है तब कूलम्ब के नियम एप्लीकेबल होगा, अन्यथा अगर माध्यम अलग अलग हो गया तो यह नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसके लिए हमने लिखा है कि यह बिंदु आवेश का एक गुण है। क्या है? यह बिंदु आवेश का एक गुण है जिसके कारण कोई भी आवेश के सबसे छोटी इकाई, और आवेश के सबसे छोटी इकाई क्या होता है बच्चा? जिसे हम लोग कहते हैं E यानी इलेक्ट्रॉन। आवेश के सबसे छोटी इकाई
के पूर्णांकीय गुणज के रूप में अवस्थित रहता है। अब इसका पूर्णांकीय गुणज क्या होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया डेट इज, इसको क्या पढ़ते हैं डेट इज, यानी हिंदी में कहते हैं इसको अर्थात। डेट इज कैपिटल क्यू बराबर, यानी आवेश जो होता है वह प्लस माइनस एन इंटू ई के रूप में रहता है, जहाँ एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। क्या होता है, -19 कूलम्ब होता है। अब है कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म। अब हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है चाल, धनात्मक आवेश विद्युत का स्रोत होता है। अगर कोई भी वस्तु है अगर वह धन आवेशित है तो उससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जित होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जित होगा। जैसे कि अगर ये वस्तु है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इससे विद्युत क्षेत्र निकलेगा। क्या होगा, इससे कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकलता हुआ प्रतीत होगा ऐसे। एवं ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र का सिंक होता है। और अगर यही वस्तु अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के लिए क्या होगा, तो कहेंगे ऋण आवेशित है, तो अगर मान के चले ये ऋण आवेशित है तो इसमें आकर के विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, समावेशित होगा कुछ इस प्रकार से। आगे आपको बतलाएंगे कि जब आप एक नेगेटिव चार्ज को और एक पॉजिटिव चार्ज को दोनों को जब आप कुछ दूरी पर अलग अलग रखते हैं तो उस दोनों आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चित्र है वह फिगर कैसे बनेगा, इसका चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बहरहाल देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखा गुणधर्म को। तो याद रखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो विद्युत क्षेत्र रेखा का स्रोत होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है। और क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में आकर समावेशित होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में आकर समावेशित होता है। यानी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यानी विद्युत क्षेत्र रेखा का सोर्स होता है, स्रोत का काम करता है। अगला हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र रेखा एक खुला वक्र है। जी, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है ना वह एक खुला वक्र होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इससे निकलेगा और यहाँ जाकर समावेशित हो जाएगा, फिर इससे निकलेगा और यहाँ जाकर समावेशित हो जाएगा। यानी यह बंद नहीं होता है, एक खुला वक्र की तरफ, वक्र मतलब क्या होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, एक खुला वक्र की तरह गमन करता है। क्या करता है, एक खुला वक्र की तरह गमन करता है। इसलिए कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक खुला वक्र होता है। अगला पॉइंट है दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जी, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा है तो वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा ऐसे जाएगा, 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 लेकिन कभी भी नेवर 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 कभी भी ये ऐसे गमन नहीं करता है। ये गलत है, ये इम्पॉसिबल है, ये गलत है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं काटती है। इसका कारण भी मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ बतलाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। और मानकर चले कि अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये आपने विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा और इस बिंदु पर यदि आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये बतलाता है कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन किस दिशा में है। इसके दिशा को बतलाता है कि आखिर ये बिंदु P इसको माना जाए तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन को बतलाता है वो स्पर्श रेखा। मान कर देखिए, अब जैसे कि इस P पर खींचे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और यहाँ पर अगर इस Q पर खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र के दिशा को बतलाएगा। किसको बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा को बतलाएगा। अगला पॉइंट है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के समानुपाती होता है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ज़्यादा है, किसी भी वस्तु से विद्युत क्षेत्र ज़्यादा निकलता है, इसका मतलब है कि वह बिंदु, वह
आवेशित वह वस्तु ज़्यादा आवेशित है, यानी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। और अंतिम पॉइंट है, कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के सतह पर लंबवत होता है। और ये पॉइंट बहुत VVI है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है और बिहार बोर्ड में तो ये इजी वे में होता है। किसी भी पॉइंट पर किसी भी वस्तु से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है, अगर ये वस्तु है, अगर मान कर चलिए अगर ये वस्तु आवेशित है तो क्या होगा, इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। तो यह जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलेगा वस्तु से, यह इस वस्तु के सतह के लंबवत होकर निकलेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे ये निकलता है, ऐसे इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। ये कोरोना नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसलिए याद रखिएगा, इसको कोरोना नहीं समझ लीजिएगा। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।